आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि काफी राहत हो गई है। आज से तुम हो इंचार्ज मेरे सावरडो स्टार्टर की। कम ही है बाबा, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, ऐसा ही कि मैं एक हफ्ते के लिए कहीं जा रही हूँ, हम सब जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए। मैं भी आपको बता नहीं रही, वो सस्पेंस है, आप कमेंट सेक्शन में गेस करिए। हाँ, लेकिन मैं ये बता दूँ कि मैं पाकिस्तान नहीं जा रही, आगे आप खुद गेस करिए। चैनल पे बार बार अफगानी नान की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने फिर इसकी एक रील बनाकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी है। यूट्यूब शॉर्ट्स भी मैंने बना के लगा दी है। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि पहले आपका यूनिस का हम लोग कर लेते हैं। नहीं, पहले आपका कर लें। चलो, ट्रिप की तैयारी के साथ साथ घर के भी काम देखने होते हैं, कुकिंग, क्लीनिंग। तो आजकल ना बस थोड़ा सा थक जाती हूँ। आधा कप दही और 2 टेबलस्पून क्रीम को मैं फेंट के रख दूंगी ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। एक्चुअली दही को लेकर ना मेरे साथ काफ़ी मिसहैप्स हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मैं दही सालन में डालती हूँ ना, तो वो कर्डल हो जाता है। तो एक टिप मेरे लिए हमेशा कारआमद रही है कि मैं उसको रूम टेम्परेचर पे ले आऊँ, तो उससे वो कर्डल नहीं होता। कलर दोनों सेम नहीं हो गए। तो मैं और इब्राहिम काफ़ी अरसे से इस ट्रिप की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही हमें टाइम मिलता, चांस मिलता, हम लोग कुछ शॉपिंग वगैरह करने निकल जाते थे। प्रेजेंट्स वगैरह भी हमें ख़रीदने थे। थकावट भी है, एक्साइटमेंट भी है, मिले जुले तासुरात हैं, लेकिन बहुत अवेटेड ट्रिप है ये हमारी। मौसम का हाल तो मैंने आपको दिखा दिया है। मैं बनाने लगी हूँ मटन की कढ़ाई। आधा किलो मैंने मटन लिया है, उसके अंदर मैंने टमाटरों को छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिए हैं। और मैंने आपको बताया था ना, कढ़ाई में मैं हमेशा ब्लैंच टोमेटोज़ लेती हूँ, जिसमें टोमेटोज़ को ऐसे कट लगा के मैं थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लेती हूँ और उसका छिलका उतार लेती हूँ। इस प्रोसेस से ग्रेवी अच्छी बन जाती है। अब मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाया है। मैं इसको प्रेशर कुक करूंगी। मैंने इसके अंदर डाला है हस्बे ज़ायका नमक, हल्दी डलेगी। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। इसके बाद मैंने इसमें डाला है तेल। गैराज में फिर भी थोड़ा सही यहाँ पर करती है बस। ऑल्दो मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला था प्रेशर कुक करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी सारा पानी है, क्योंकि इसके अंदर टमाटर डले थे, तो वो टमाटरों का भी पानी रिलीज़ करता है। तो ये देखें, गोश्त जो है अभी भी थोड़ा सा हार्ड है प्रेशर कुक के बाद भी। तो अब मैं इसको उतनी देर पकाऊंगी कि पानी खुश्क हो जाए और गोश्त मज़ीद टेंडर हो जाए। मेरा गोश्त टेंडर हो गया है। 15 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया था। अब इसकी मैं भुनाई करूंगी कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। जब आपका ऑयल सेपरेट हो जाए, आप देख सकते हैं मसाला भी अब एक जान होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं इसको चूल्हे पे से हटा दूंगी, हीट पे से हटा दूंगी और फिर इसके अंदर योगर्ट डालूंगी। मैंने आपसे कहा ना, योगर्ट को लेके बहुत मिसहैप्स हुए मेरे साथ।
फाइनल भुनाई से पहले मैंने इसके अंदर ये चॉप्ड हरी मिर्चें, हरा धनिया, जिंजर जूलियन काट के डाल दिया था और ये है इसका फाइनल लुक। मैंने एक बार फिर से इसको गार्निश किया था भुनाई के बाद। बहुत ईजिली बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है। अगर आपके पास कोई मटन रखा हुआ है और आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाना है तो ये रेसिपी बना लीजिए। एक्चुअली घर की कार गई हुई है सर्विसिंग के लिए, मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, टाइम बहुत कम है। मैंने कहा चलो हम लोग फिर वॉक करते हुए जाते हैं, थोड़ी लंबी वॉक है। मैंने ज़ैना से पूछा अगर मूड नहीं है तो आप नहीं आओ, लेकिन ज़ैना ने कहा कि वो आएगी, वो नहीं थकेगी। चलो इस बहाने थोड़ा वर्कआउट भी हो जाएगा, शॉपिंग भी हो जाएगी। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी रात हो गई है और मैं निकल गई हूँ बच्चों के साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी शाम के 7 भी नहीं बजे। यहाँ पे ना सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। सर्दियों के जो दिन होते हैं यहाँ पे बहुत छोटे होते हैं, रातें बहुत लंबी होती हैं। 7 भी नहीं बजे, कैन यू बिलीव दैट? हम विनर्स आए हैं ज़ैना के लिए सूटकेस देखने। एक्चुअली ज़ैना ने 1-2 दिन से थोड़ी सी ज़िद कर रही है कि अब उसे अपना अलग सूटकेस चाहिए। वो हमारे सूटकेस में कपड़े नहीं रखेगी क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है। तो मुझे याद था मैंने ये विनर्स पे ऐसे बच्चों के थोड़े सूटकेसेस वगैरह देखे थे और डफल बैग्स वगैरह भी एक दफ़ा देखे थे। तो मैंने कहा अच्छा चलो विनर्स जाके देखते हैं अगर हमें कुछ समझ आ जाए। वेल अनफॉर्चुनेटली एज सच कोई वैरायटी मुझे यहाँ पर दिखी नहीं। लाइक बड़ों के काफ़ी सारे सूटकेसेस बैग्स वगैरह थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों के लिए मुझे इतनी कोई वैरायटी यहाँ पर समझ नहीं आई। तो ज़ैना ना थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। आजकल ना यहाँ पर हर शॉप पे आपको ऐसे क्रिसमस का सामान दिखेगा, तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो अब आए हैं तो थोड़ा एक राउंड ही लगा लें, चीज़ें भी देख लेती हूँ। यूनस के लिए शूज़ तो एटलीस्ट मिल गए। यूनस लाओ ये वापस करो, ये नहीं खरीद रहे हम, वी जस्ट गेटिंग शूज। लाओ तो मैंने ना ये 2 ऑनलाइन ऑर्डर किए थे कंटेनर्स, डायमेंशंस वगैरह सब पढ़ के मैंने ऑर्डर किए थे, लेकिन पता नहीं समहाउ आई एम रियली बैड विद ऑनलाइन मेजरमेंट्स, डिमेंशंस, चाहे वो कपड़ों का साइज हो, हमेशा मुझसे ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। और तो मैंने चैट जीपीटी को ये बॉक्सेस, मैंने इसके डिमेंशंस चैट जीपीटी को दिखाए थे और मैंने कहा था कि इसमें कितने किलो आटा और चावल आ सकते हैं। आटे के लिए मुझे 10 किलो का चाहिए था, चावल के लिए मुझे 5 किलो का चाहिए। चैट जीपीटी ने कहा इसके अंदर पता नहीं 10-15 किलो आराम से आटा चावल आ सकते हैं। अभी इसका साइज आप देखें, आपको देख के लग रहा है कि इसमें 2 किलो से ज्यादा आटा या चावल आ सकता है, और मुझे समझ नहीं आ रहा। आई एम सो इनडिसाइसिव, मैं क्या करूं? या तो मैं इनको रिटर्न कर दूं या फिर मैं इनको रख लूं, क्योंकि मुझे वैसे भी मैदे के लिए एक कंटेनर चाहिए। मैदे के लिए मुझे इतना बड़ा कंटेनर नहीं चाहिए आई गेस। चलो मैं डिसाइड करती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग में ना ये हमेशा रिस्क होता है, चाहे आप फिर वो कपड़े ले रहे हो, चाहे आप कोई चीज मंगा रहे हो। फॉर सम रीजन जब बात मेजरमेंट्स और डिमेंशंस की आती है ना, मुझसे थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो ही जाती है। चलिए मैं डिसाइड करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये वापस करूंगी या मैं इसको यूटिलाइज करूंगी। ये हैं बहुत अच्छे, दे आर वेरी क्यूट। ये देखें, एक ट्रांसपेरेंट है, ये देखें, एक ट्रांसपेरेंट है आप देखें, और एक ट्रांसपेरेंट नहीं है। इट्स क्या कहेंगे इसको, आई डोंट नो द वर्ड, ओपेक आई गेस, आई डोंट नो। वेल द फाइनल वर्डिक्ट इज, मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये कंटेनर्स नहीं चाहिए। मैंने ना एक कंटेनर ऑलमोस्ट $18-20 का लिया है। मुझे ऐसा लगा कि डिमेंशंस ही नहीं, मुझे इसकी थोड़ी क्वालिटी से भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। बहुत ही ऐसा चीप सा प्लास्टिक मुझे लगा, तो मैंने कहा कि अब मैं इसको वापस कर दूंगी। मोस्ट प्रॉब्ली जब मैं वापस आऊँगी अपनी ट्रिप से तो इंशाल्लाह ताला मैं आइकिया जाऊँगी और फिर वहाँ फिर देख कर ही मैं थोड़ा इंच टेप वगैरह ले जाकर फिर अपनी मतलब के ही मैं कंटेनर्स लूँगी। आटे और चावल की मुझे चाहिए, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। चलो आप इधर आ जाओ। अब मैं आपको थोड़ी सी अपडेट अपनी सावरडो स्टार्टर की देती हूँ।
मेरा स्टार्टर अब ऑफिशियली 1 महीने का हो गया है और अब मेरे ख्याल से इट्स सेफ कि मैं इसको फ्रिज में रख सकती हूँ। आज से तुम हो इंचार्ज मेरे सावरडो स्टार्टर की। अच्छा रुको, मैं तुम्हें सारे इसके वो भी दे देती हूँ। ऐसे नहीं, ओके। आपको पता है स्टार्टर को मैं डेली फीड करती हूँ। हाउएवर मेरे भाई ने कहा कि नहीं, आप अभी फ्रिज में नहीं रखो, आप 1 महीने से इतना इन्वेस्टेड हो अपने स्टार्टर में, आपकी एब्सेंस में मैं इसका ख्याल रख लूँगा और डेली इसकी फीडिंग्स मैं देख लिया करूँगा। तो अभी मैं उसी को ही ब्रीफ कर रही हूँ, यू नो। तो एक अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग फैमिली भी अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है। अभी मैं भाई को ही ब्रीफ कर रही हूँ सारा। में मिनरल वाटर बॉटल की रखी हुई है, मिनरल वाटर की कोई बॉटल हमारे पास वो है नहीं, फिल्टर नहीं। आप कोई एक टाइम आप फिक्स कर लो और उसके अंदर जैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम सुबह कर लिया करो। सेकेंडली अगर आपके घर में कोई वार्म स्पॉट है उसके अंदर उसमें रख देना। अच्छा, रेशियो जो मैं फॉलो करती हूँ दैट्स 50 ग्राम वाटर, 50 ग्राम स्टार्टर और 65 ग्राम इसके अंदर डलता है फ्लावर। अगर तुम्हें कहीं लिखना है तो लिख लो। ठीक है, नहीं मैं याद करो 50 ग्राम स्टार्टर। ये सारी चीज़ें मैंने अपना स्टार्टर किट जो है वो मैं इसको पैक करके दे रही हूँ, स्केल, स्पैचुला, सब कुछ। और मैंने उससे कहा कि प्लीज़ तुम ध्यान रखना मेरे स्टार्टर का, मैंने बिल्कुल इसे अपने बच्चों की तरह पाला है। 1 महीने से मैं इतनी इन्वेस्टेड हूँ स्टार्टर में। ब्रेड में अब वापस आकर ही इंशाल्लाह ट्राई करूँगी, तब तक और मैच्योर और एस्टैब्लिश हो जाएगा। वैसे आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट वो ख्याल रखेगा, ही इज़ वेरी स्मार्ट। वेल द गुड न्यूज़ इज़ कि हमें ज़हना का सूटकेस मिल गया। जब यूनुस और ज़हना स्कूल चले गए तो मैं और इब्राहिम आ गए थे मॉल, और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा एक सूटकेस बिल्कुल जैसा ज़हना को चाहिए था, एक गर्ली कलर का मीडियम साइज़ का, वो हमने इसके लिए पसंद कर लिया। फिर हमने सोचा चले हम उसको सरप्राइज़ देंगे, वो स्कूल से आएगी तो उसे बताएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ज़ैना को अपना सूटकेस बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हुई देख के। मैं उसके रिएक्शन की तो वीडियो नहीं कैप्चर कर सकी, लेकिन उसके सूटकेस के साथ मैंने उसकी पिक्चर ज़रूर ले ली। वो कह रही थी उसको ऐसा ही चाहिए था। चलें मैं पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले ज़ैना की पैकिंग करेंगे। आप अपने निकाल लो। ट्रिप पर जाने के लिए मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे, ज़्यादातर बच्चों के ही थे। 1-2 ड्रेसेस मैंने अपने लिए भी ख़रीद लिए थे, वो जब मैं पहनूंगी तो आप लोगों को दिखा दूंगी। तो ज़ैना को मैंने कहा कि चलो अब अपनी पैकिंग अब तुम खुद करो, अब बड़ी हो गई हो आप। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, वो मोस्ट प्रोबेबली ट्रैवल व्लॉग ही होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।